दोस्तों मेरी सारी जयपुर की चीजें और ये बैग भी ना जयपुर के ही हैं, बहुत ही सुंदर बैग हाँ भरे हैं ये देखो मेरे बच्चों की अतरंगी चीजें, ये सब पूर्वा ने लिए। दोस्तों आज तो मैंने पूरा धोबी घाट बना दिया देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों हम लोग राजस्थान घूम के आ गए हैं, जयपुर जैसलमेर, और मतलब परिवार के साथ सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। रात को पहुंचे हम 1 बजे। दिल्ली से चले थे हम 6 बजे के टाइम में, तो रात को 1 बजे पहुंचे थे। अभी जस्ट नहाया है, सुबह 7 बजे तो नींद ही खुली हमारी। बच्चे तो अभी सोए हैं और पतिदेव जी कर रहे हैं बाहर पूजा पाठ, क्योंकि आज सोमवार का दिन है ना, तो नहा धो के उनकी चल रही है पूजा। और मम्मी बनाने में लगी है दाल चावल, मैं कर रही हूँ साफ सफाई और कपड़ों का। भाई ये लोग तो घूम के आ जाते हैं, फिर उसके बाद मज़े से रहते हैं। सारी जिम्मेदारी मतलब हम मम्मियों की होती है, कपड़े संभालने हैं। वहाँ भी मतलब हर चीज़ देखना पड़ रहा था बच्चों का, कि इन्होंने कुछ रखा नहीं रखा, कुछ छोड़ के तो नहीं आ गए हैं। फिर भी मेरा बेटा आमिर फोर्ट में एक हुडी ले गया था, नया हुडी छोड़ के आ गया वहीं। और ये तो ऐसे ही करता है लापरवाह, ऐसा हमें भी ध्यान नहीं रहा। और अब ये कपड़े धोने की टेंशन, सबसे ज़्यादा कपड़े धो संभालो, बस मैं उसी में लगी हुई हूँ। और आज धूप भी बहुत अच्छी आई है। इतने दिनों से डेली सुन रही थी, 3-4 दिन से जब तक हम वहाँ थे, कि यहाँ कोहरे से बंद है, पाला है। वीडियो कॉल में भी वही देख रहे थे, लेकिन आज इतनी बढ़िया धूप आई है। मैं आज जम के कपड़े धोती हूँ और सेटिंग करती हूँ। फिर आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं जयपुर से क्या क्या चीज़ें लेके आई, किस किस के लिए लेके आई। मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा है मैंने किसके लिए लेके आई, मुझे जो पसंद आया मैं वो चीज़ें ले आई। क्योंकि ना लाने को हम बहुत चीज़ ला सकते थे, लेकिन वहाँ पे ना अलाउड नहीं था। हमें आना था फ्लाइट से, तो फ्लाइट में ज़्यादा मतलब हम कैसे लाते, ये दिक्कत हो गई थी। 5 बैग तो हमारे ही थे, ऊपर से फिर पिट्ठू बैग भी फुल थे सबके। फिर भी मैं लेके आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, तो आप सभी को भी दिखाऊंगी। और अपने जितने रिलेटिव्स हैं, बहनें हैं, मम्मी लोगों के लिए, ननद लोगों के लिए, तो आप सभी को मैं दिखाऊंगी दोस्तों। पहले मैं थोड़े काम कर लेती हूँ और कपड़े वपड़े धो लेती हूँ। बने रहिए आप। इतने दिनों से कोहरा लगा था और आज देखो इतनी बढ़िया धूप आई है। अंडोला जी तो जयपुर से आने के बाद यहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई है इनकी। ये महादेव जी की मम्मी बैठे हैं वहाँ, वो भात दाल बना बनोगे रेडी करके। अब जब यह पुजारी जी की पूजा पाठ होगी तभी खाएंगे सब साथ में। हम आए तो धूप भी आ गई देखो यहाँ, वरना रोज फोन आ रहे थे कि यहाँ कोहरा लगा है, कोहरा लगा है। आज इतना बढ़िया मौसम हो गया, मेरे कपड़े धोने की बहार हो गई है। आज सारे कपड़े सूख जाएंगे। ये देखो दोस्तों, हमारे यहाँ आई है हरी सब्जी, मेथी। इन चीज़ों को देखने के लिए तो तरस गए थे। ये आए हैं माल्टा, नींबू, मिठाई, भांग। ये नवीन लेके आए हमारे मामा के बेटे। और ये मम्मी ने यहाँ पे दाल चावल, इसमें छोई बनाई है शायद। ये वाओ, सब खाना बना के रेडी कर दिया है। तो ये सब लोग तो घूम घाम के आ गए। मेरे लिए कपड़ों का ढेर देखो, 2 बार मशीन में कपड़े धो दिए हैं। अब ये दक्षु का, ये पूर्वायनु का, उधर वो अंडोला जी के, ये 3 के 3 बैग भरे पड़े हैं। मैंने अपने तो धो दिए हैं, कुछ दक्षु के धो दिए हैं। मतलब चलो दक्षु की शॉपिंग से स्टार्ट करते हैं। ये दक्षु लेके आया है जयपुर से। उनको 100 रुपए थी, 30 रुपए मैंने उन्हें दे दिए। ये देखो इसकी अजीबो गरीब चीजें देखना आप। तोप का गोला लिया, ये देखो, जिसमें से करंट आता है। मैं भी डर गई यहाँ। एक और ये लाइट जलती है, लेजर लाइट। ऐसी देखो जूता है ये, ऐसी चीजें लाता है ये देखो ये। और एक ये लिया है मैंने। इसको हमने पैसे दे दिए। उनका क्या है ये, दिखा 1 मिनट दिखा, ये क्या निकल रहा है। ओह, इसके अंदर से सांप निकल रहा है, दिखा। वाह, ये माचिस के डब्बे के अंदर से सांप जैसा निकल रहा है। क्योंकि ना इसको अपने दोस्तों को डराना होगा, ऐसे अतरंगी चीजें लेके आए हैं ये क्या है। और ये झोले के अंदर क्या है यार, ये टोपी ऐसा। एक असली चीज तो इसमें है। ये देखो, ये लिया मैं 700 रुपए का लाया हूँ। वो 1000 रुपए का कह था। घर के 120 के लिए इतने में मेरा क्या नहीं आ जाता। ये देखो, ये लेके आए हैं दक्षु। वहां घूम रहे थे और दक्षु कह रहा 1000 रुपए में दे रहा। उसने पटा पुटू के वो लड़के को, और इसने 700 रुपए में मांग लिया। मेरे को फॉरनर मिल जाता, मैं उसे 2000 में बेच देता। और दक्षु पूरी बाजार में फॉरनर ढूंढ रहा है, कह रहा मैंने 700 में लिया, मैं 2000 में बेचता हूँ फॉरनर को। ये देखो ना, ऐसा दिमाग चलाता है ना ये। और कहना मैंने लिया तभी था, कोई मिला ही नहीं इसे। तो ये है दक्षु की शॉपिंग है, अतरंगी चीजें।
दोस्तों मेरी सारी जयपुर की चीजें, और ये बैग भी ना जयपुर के ही है, बहुत ही सुंदर बैग है भाई। 350 रुपये का बैग है ये, इतना बड़ा कपड़े का। ये सबसे ज्यादा फेमस हो रहे थे वहाँ, हर किसी के हाथ में यही बैग थे। हम इन्हीं में सामान भर के लेके आए हूँ। अभी बस खोलती हूँ थोड़ी देर में, फिर दिखाती हूँ आपको अपने जयपुर से मैं क्या क्या लेके आई हूँ। गाइस, हार्ड वर्किंग वोमेन। मम्मी की छुट्टियां सारी ऐसे होती है। दोस्तों मेरा घूमा घामा तो ना जैसलमेर सारा यहाँ आगे निकल जाता है, घर आके। जितना वो घूम के आई हूँ, 2 बार तो मैंने मशीन में कपड़े धो दिए हैं, और ये सारे हाथ के 1 बाल्टी कपड़े हाथ से धो दिए, क्योंकि हम मशीन में हम सफ़ेद कपड़े और ये कढ़ाई कुड़ी ऐसी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, तो मैंने सारे हाथ से धो दिए। बाकी मोटे मोटे कपड़े 3 बार मशीन में धो दिया। आज धूप आई है, क्या पता कल से कोहरा आ जाए, तो पहले कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ, भले ही कितना ही ठंडा हो। धूप में घामा तो मतलब ना मेरा सब घर आके निकलता है। अब तो ऐसा मन कर रहा है कि नहीं जाती घूमने। अच्छा था जितने मैंने कपड़े धो लिए हैं ना, तो ये तार भर के डाल दिए हैं। अब ये 3री बार का इसमें लगा है। अभी पूर्वा इनों के कपड़े धोए ही नहीं है, वो अटैची नहीं है ये मोटे। अटैची ऐसी भरी है, मेरा तो हो गया कोटा। क्योंकि ना ये हाथ से धोने वाले कपड़े भी बहुत ही हैं। सफ़ेद सफ़ेद कपड़े हमारे वहाँ ज़्यादा पहनते हैं ना, तो वाइट कपड़े सारे हाथ से धोने पड़े। बहुत रेड लगी है मेरी तो। लग रहा है अभी जैसलमेर अच्छा लग रहा था, यहाँ अच्छा लग रहा है ये मजे से। एनु कैसा लग रहा? ये झोई भात खाने में लगी है यहाँ धूप में। रेड तो मेरी लगी है भाई, इतने कपड़े धो दिए मैंने। दोस्तों घर आके खाना खाने का मजा ही अलग है। देखो गहत की दाल बनी है, झोई बनी है, भात बना है, गडेरी की सब्जी, रोटी, मूली। अब कपड़े भी धुल गए, मजे से खाना खा लेते हैं। और तो सबने खा लिया, सबसे लास्ट में मैं ही खा रही हूँ। दोस्तों पूरा धोबी घाट खोल दिया मैंने। देखो घर के तार में जगह नहीं है तो वहाँ रेलिंग में डाल दिया। अभी 1 मशीन भर के कपड़े और है ये कुछ नहीं है, अभी और है कितने कपड़े। हाँ जी, जयपुर में ज्यादा मजे आ रहे थे यार हल्दू चौड़ में। जयपुर में जितना मुझे काम करना पड़ गया है सुबह से, सिबोल काम देख के तो ऐसा मन कर रहा था जयपुर में ही अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या करें, अपना घर तो अपना घर होता है ना, ये तो हमारा फर्ज है, तो अपना घर ज्यादा अच्छा लग रहा था। बाहर तो हम कोई नहीं रह सकते हैं, अपने घर में हम जो चैन की सांस लेते हैं ना, वो सबसे बढ़िया है। क्यों? ये देखो ये पायलट जैसी बैठ गई है यहाँ पे। ये मतलब इसने बस हवाई जहाज उड़ाना है मतलब पायलट जैसी बन के बैठ गई है यहाँ से पूरे घर को कंट्रोल कर रही है ये। बस ये इसका आसन बांध दिया है इसने, हो गया, कोई मतलब नहीं। मैंने मतलब 10-12 मशीन चला दी, इतने कपड़े धो दिए, और अभी इनके कपड़े देखो। अब यहाँ मतलब मैंने इससे कहा कि ऊपर वाली मशीन में तुम कपड़े डाल दो ना, एक ये भुतड़ी लगी है ये डाल अरे जैकेटों को हाथ से धोंगी महारानी, नहीं होंगे वो साफ। इतनी काली करके लाए हुए, ये ऐसी काली बना के लाए हैं जैकेट। ये बताओ कैसे हुई है? वो एयरपोर्ट में से चलते चलते गिर गए हाथ, जंगली कहीं की। मतलब ऐसे कपड़े बना के लाए हैं, ये हाथों से कल धोंगे। जैकेट और बैग का नंबर अब कल परसों आएगा। सब हो चुका है। अब ये जितने कपड़े पड़े हैं सब बुलवा दीदी के। बाप रे, अपना अपना सामान दिखाओ क्या लेके आए। ये देखो दोस्तों मेरे बच्चे ये लेके आए हैं। पहले तो बैग चमक रहे हैं यहाँ ये जयपुर के। मैं आई थी यहाँ इनका सामान देखने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ भी नहीं देखा था ये ले के आ रहे हैं। हमने इनको पैसे दे दिए थे, एनू और पूर्वा साफ थे वहाँ मार्केट में, सीधे गाड़ी में ही मिले मुझे ये। अब मुझे टाइम मिल रहा है इनका सामान देखने की, बड़े अच्छे अच्छे। ये बैग तो खैर मैंने दिलाया एनू को, इसको क्योंकि मैं भी पहनूंगी ना। एनू तो कम पहनेगी, मैं पहनूंगी। एक ये जूट का बैग लिया है इसने कपड़े का, वाह अच्छा। ये भी लिया है गाय। ये वाला बैग तो मैंने दिलाया था, ये पर्स वाला। और ये क्या है, एक ये छोटा पर्स, ये भी अच्छा लग रहा है। और क्या है, चांदी के जैसे क्या उठा लाई थी ये, क्या है ये सब ब्रेसलेट ले रखे इसने अपने दोस्तों। ये क्या है, ईयरिंग बस। और क्या लिया है, और ये ब्रेसलेट बनवा के लाई है सबके नाम वाले। वहाँ कहाँ बन रहे थे यानी, ये भूल गई मैं, जैसलमेर में बन रहे थे ये, तो ये बना के लाई है। कि पूर्वा ने अलग ही पड़पड़ाट पता नहीं क्या पा रखा है पूर्वा तो बहुत ही चीज लाई है भैया। इसने पूरे पापा ने इसके पैसे डलवाए थे अकाउंट में, पूर्वा धड़ाधड़ साफ करी पूरा। तूने भी लिया बैग? एक बैग ये लिया है, बाप रे 3000 रुपये का सामान है इसका। ये एक बैग पूर्वा ने भी ले रखा है।
क्या खरीदी 250 की? एक ये पूर्वा बुक लेके आई है। कैसी बुक है रही है? अजीबोगरीब रामायण जैसी है। ये बुक लेके आई है, ये क्लेचर लाई है, ये चिमटियाँ लाई है, ये ब्रेसलेट बनवा के लाई है अपने दोस्तों के लिए। और क्या लाई है तो अपने दोस्तों के लिए? ये दोनों चेन है, ये चेन लेके आई है, इयररिंग्स। ये ब्रेसलेट लेके आई है। कहाँ से लिए इन्होंने ये क्या है? ये अतरंगी चीजें तू भी लाई है, ये दक्षु की तरह ये मैंने देखी थी, इसके बाद इन सब ने ये देखो तो ये कितने रुपए का था ये? 70 रुपए का। 70 का। ये दक्षु भी ऐसी सांप जैसे लेके आया है। सबसे पहले मैंने देखा, इसके बाद इन सबने मुट्ठी मुट्ठी ले ली इनकी। तूने भी लिया था? मैंने तो सबसे पहले लिया। एनु ने जितने छल्ले बैग में लटकाए थे सब प्राणों ने तोड़ दिए। अब मैंने ये लिया। अब एनु अजीबो या फिर छल्ले लटका दिए इसने। चेन वाला। ये ले रखे हैं इसने ऐसे उटपटांग चीजें। और क्या लिए? वाह, कैमल फैमिली। हाथी की फैमिली। अच्छा हाथी की है तू? खुद हाथी है तू? तुझे हाथी इतना पसंद है? कैमल लेती तो क्या पता है कैमल की जैसी मजबूत पत्थर वैसी बनती। हाथी की फैमिली उठा लाई तू तो यार। ये देखा पूर्वा थोड़ा कुछ ऊंट की फैमिली ले आती, थोड़ा क्या पता पतली हो जाती। ये देखो थे, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा। हट तो, हाथी की फैमिली कहाँ रखेगी ये? ये एक हाथी अपने हर दोस्त को दूंगी मैं। तेरे छोटे हैं यार, मैं भी लाई थी ऊंट वाली तो। और एक ये साइड बैग लेके आई है पूर्वा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये है पूर्वा की शॉपिंग, ये देखो। तो ये है पूर्वा। एक ये सांप लेके आई है पूर्वा। भगवान, मेरे तो बच्चे भी अतरंगी हैं। ये हाथी की फैमिली लेके आई है और सांप लेके आई है। दिखा तो नीचे रखते इसे। ये मुझे इसको देख के डर भी लग बहुत बेटा, इसको देख के डर लग रही यार सही में। ऐसा लग, ये देखिए कैसा कर रहा है, सचमुच का ही होगा जैसा लग रहा है। नीचे रखना। ये है, ये पूर्वा की चीजें हैं। शहजादे की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, यहाँ टीवी चला के बैठ गया भैया, कपड़े गंदे करे, हुड फेंक के आ गया वहां आमिर फोर्ट में। सबसे ज्यादा लापरवाह तो मेरा ही लड़का हो रहा, शायद मुझे लग रहा है। नया हुड शरीर में डाला भी नहीं था वो, इतना बढ़िया मल्टी कलर हुड था। रोज काले पीले कपड़ों में, 2 दिन इसने ट्रैक सूट में ही काट दिए। मतलब इसके कपड़े ज्यादा हो भी नहीं रहे गंदे, 2-3 जोड़ी हो रही है दक्षु। ये कपड़े नहीं बदल रहा था वहाँ, एक सूटकेस भर के कपड़े ले गया था और 2 दिन इसने ट्रैक सूट में ही काट दिया। 2 दिन इसने थोड़े थोड़े बदले होंगे, वो भी हुड नए कपड़े फेंक आए पहनने के बजाय। ये हाल है मेरी औलाद के। ऐसी चीजें लेते हैं बच्चे मेरे, ये एलियन फेलियन ऐसे भूतों को लेते हैं। अभी लाबूबू डॉल कह रहे थे, मैंने कहा ऐसा मारूंगी ना डॉल फॉल। ये लाबूबू से कम हो रहे हैं ये मेरी है। अच्छा ये और सब है अनुपूर्वा के। एक ये भूत जैसा पता नहीं क्या हिल रहा है। ये किताबें, अभी देखो किताबें कभी पढ़ी है? तो फिर मैंने सारी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है। आती पड़ेगी तू। हाँ। दोस्तों आज तो मैंने पूरा धोबी घाट बना दिया। देखो ओ वहाँ पीछे तक कपड़े डले हुए हैं गेट में। बस आज कोई मेहमान ना आए हमारे घर में, वरना तो ऐसी मजाक बनाएगा ना मेरे कपड़ों की। और इतने अजीब लगे कि पूरे रोड में कपड़े ही कपड़े हैं। और अभी छत में और डालने, अभी बच्चों के कपड़े लगा के आई हूँ मैं मशीन में, वहाँ छत में भरने हैं बच्चों के कपड़े। पूर्वायनों के इतने नीचे पड़े हैं यहाँ। पूरे सफर में इन बच्चों ने मैगी नहीं खाई थी। ये पूर्वा और इसने देखो ना, ये खाना खा रहे थे कुछ, और हमने तो दाल चावल सब चीज़ खाया। इसने मैगी खुद ही बना के इतना एक्सपर्ट बन रहा है। खाने के लिए इनकी कमर लग जाती है, कोई काम करो कहो तो बिल्कुल कमर नहीं लगती। दोस्तों ये 2-2 बैग भर के, ये देखो जयपुर का सामान, ये सब ये लेने देने के लिए लेके आई हूँ मैं। बस एक बैग मेरे हाथ में था, एक अड्डू जी के हाथ में था, बाकी पिट्ठू बैग थे, क्योंकि इतना ही हम फ्लाइट में ला सकते थे, क्योंकि हमारा 3 टाइम का फ्लाइट से ही था मतलब सफर। बाकी दिल्ली से आना जाना गाड़ी से था, और इतना तो मैं लगेज में डाल के ले आई थी। और लगेज में ना 15 किलो से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। और एक ही जगह पे ये देखो, स्टार्टिंग करते हैं बैग से। ये बैग जयपुर के मुझे सबसे बढ़िया लगे। ये हमने 5 बैग लिए हैं, मतलब ये सयाने जैसे मम्मी के लिए, और एक मैं अपनी मम्मी को दे दूंगी। ये 1 2 3 4, एक और था वो पता नहीं कहाँ है। तो हाँ बैग के अंदर होगा शायद। अब मैं खोल लेती हूँ अपना सामान। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। मैंने सबसे पहले ये बैग लिया था, वाह ये देखो दोस्तों, ये पर्स लिया था मैंने सबसे पहले एक बड़ी सी दुकान से। मतलब किसके लिए लिया है? ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी सोनी
दिल्ली वाली बहन ने बोला था मेरे लिए पर्स लेके आना, तो पर्स तो मैं काफ़ी सारे लाई हूँ वैसे। ये आमिर फोर्ट से लिए थे मैग्नेट, ये इस टाइप के, किसी को मैग्नेट ही दे दूंगी, चिपका लेगा कोई। और ये बच्चों के लिए डायरी और पेन। किसके बच्चों के लिए लाए हो? अरे किसी को भी दे दूंगी। और इसके अंदर भी बैग पर्स ही है। वहाँ ना मुझे ऐसी पर्स दिखे थे यार, अब जो सामान हमें दिखा वो मैं उठा लाई, बाकी तो मुझे वहाँ का आइडिया कुछ था नहीं। ये देखो, एक पर्स ये है, एक पर्स ये है। ये मैं हमारी जो नई नई बहुरानी आई है ना उसको दूंगी एक पर्स इसमें से, क्योंकि ये ब्राइडल टाइप का लग रहा नहीं, प्यारा सा, कहीं घूमने जाएगी तो लेके जाएगी इसको, तो मैं उसी के लिए लाई हूँ ये पर्सनली ये वाला पर्स। और एक पर्स मैं अपने लिए लाई हूँ, एक ये जो भी लेगा मतलब मेरी बहन को पसंद आएगा, ठीक है। और बाकी देखो अपने दोस्तों के लिए इसमें लाई हूँ मैं चूड़ियाँ। ये लाख की चूड़ियाँ हैं। मैं तो बंडलों के हिसाब से, हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम था शॉपिंग करने के लिए। 1 घंटा भी नहीं, मतलब 1.5 घंटा। सबके लिए यही उठा लाई मैं ये लाख की चूड़ियाँ होती है? हाँ, लाख की चूड़ियाँ होती है, रेड ग्रीन, छाटने का बवाली खत्म। और इसमें है कड़े, ये भी लाख के ही कड़े हैं शायद, पता नहीं कैसे हैं, अच्छे लग रहे थे। ये भी पूरा डब्बा ही उठा लिया मैंने सारे साइज का, जो जिसके हाथ में साइज फिट आएगा पहना दूंगी, क्योंकि ना मेरे इतने हैं चहेते कि मैं बता नहीं सकती हूँ हर किसी के लिए, कुछ ना कुछ उठा लाई मैं। इसमें भी चूड़ियाँ ही हैं, ये लाख की है। और बाकी इसमें है चूड़ियाँ, मतलब ना 4 तो मेरी बहनें हैं, फिर 2 मेरी ननद हैं, मेरी जेठानियाँ लोग हैं, अगल बगल दोस्त लोग हैं 6-7, तो मैं सबके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले आई, एक आइटम 2 आइटम सबको दे दूंगी। और बाकी इसमें क्या है ये देखते हैं। ये तो हाथी है। ये हमने कल आमिर फोर्ट से वहाँ से लिया था, बापू बाजार से, कैमल। ये देखो इसके अंदर कैमल है। एक ये फिर मैग्नेट ले लिया मैंने वहीं से। एक ये शीशा ले रखा है, ये कोई लड़कियों को दे दूंगी, ये खूब लड़कियां हैं हमारे परिवार में, जिम की लड़कियां। और इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें साड़ी है दोस्तों, मैंने फटाफट उठाई साड़ी, मुझे रेट तो पता है नहीं जयपुरियों के। ये 600 की साड़ी है, नहीं महंगी, मुझे तो रेट भी पता नहीं। ये तो 800 की थी। हाँ, एक ये है देखो, ये 900 की। ये साड़ी नहीं 1200 की साड़ी है ये, अब पता नहीं ठग रखा है मुझे, जो करा होगा मुझे पता नहीं, रेट भी पता नहीं है। हाँ, ये 650 की या 600 के समथिंग की साड़ी है ये, बांधनी साड़ी, मैंने खोली भी नहीं है। और एक ही इसी टाइप का किट है ये बैग से मैचिंग का। और इसमें क्या है, इसमें जूते चप्पल हैं, ये देखो चप्पलें, जयपुर की जूतियाँ, ये भी किसी को दे दूंगी जिसको पसंद आएगा, कोई अपने दोस्तों को दे दूंगी, कोई बहनों को दे दूंगी, बहनों की लड़कियां भी हैं अभी बड़ी बड़ी, उनको दे दूंगी, मतलब मेरे लेने देने वाले ना बहुत हैं। और हाँ, इसमें भी साड़ी है, ये मैं अपनी सास के लिए लाई हूँ साड़ी, इसको वो महारानी साड़ी कह रहे थे, ये साड़ी का नाम महारानी साड़ी है। वहाँ की महारानी पहना करती थी ऐसी चौड़ की महारानी हीरा अंडोला जी पहनेंगी इसी, तब मैं उन्हीं के लिए लाई हूँ। हमारी हम महारानी तो वही है ना, पूरा घर तो उन्होंने ही संभाला था, तभी हम इतना घूम घाम के आ रखे हैं। तो ये मम्मी के लिए लेके आई हूँ साड़ी। एक साड़ी है मैंने अपने लिए ले रखी है जयपुरी, मरून कलर की, मैरून साड़ी है, तो मुझे बहुत प्यारी लगी। ये महारानी साड़ी है आपकी 1200 की, ये भी 1200 की है कढ़ाई वाली। अब पता नहीं यार मुझे ठगा है नहीं ठगा है, वो तो जो जयपुर में रहता है वही बता सकता है। एक 200 रुपये का, ये अपनी बहन के बेटे के लिए उठा लाई मैं, ये 200-250 रुपये का है, खाली वास्कट टाइप का। रेट भी बता दे रही हूँ ना साथ साथ में, आप लोग मुझे तो कमेंट करके पूछते हो ये कितने का लिया है, वो कितने का लिया। इसमें भी चप्पल है देखो, ये 300 की चप्पल है, ये 400 की जूती है वर्क वाली, ये मैंने अपने लिए ले रखी है। ये चप्पल भी एनू ने ली है, पता नहीं पूर्वा ने किसने ली है पता नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, जल्दी जल्दी, इसमें भी साड़ी है, नहीं इसमें सूट है दोस्तों, जयपुरी चिनौन का सूट है, ये देखो ये चिनौन का सूट है 1500 का, इसमें दुपट्टा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ठग ठुका के आ गई हूँ वहां से, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि अब हमें इतना आइडिया नहीं था ना, हम फर्स्ट टाइम गए थे। और इसमें भी साड़ी है, ये देखो जयपुरी साड़ी, ये मैंने ब्लू कलर की अपने लिए ले रखी है।
ये ऑरेंज कलर की मेरी दिल्ली वाली बहन बोल रही थी मुझे ऑरेंज कलर की साड़ी चाहिए, तो ये ऑरेंज वाली अपनी बहन को दे दूंगी। और अब दिखाती हूँ इसमें बिल्ली से इसमें क्या है। हाँ, इसमें भी बैग है, तो हमने सोचा जिसको सामान नहीं मिल पाएगा तो उनको बैग दे देंगे। ये बैग है इसमें, क्योंकि बैग बहुत अच्छे हैं, जहाँ जाएंगे मेहमानदारी में लेके जाएंगे वो लोग। और हाँ, मैं अपने सभी दोस्तों के लिए लाई हूँ, एक तो ये चूड़ियाँ लाई हूँ और ये लाई हूँ पर्स, जयपुरी पर्स लेके आई हूँ सबके लिए। ये मेरा ग्रुप बहुत बड़ा है ना, 10-12 दोस्त लोग हैं मेरे, ये सबके लिए अलग अलग टाइप के पर्स आए हैं। ये मैंने तो पूरी दुकान खोल दिया है, ये देखो एक एक पर्स थमा दूंगी सबको। 150 रुपए 150 रुपए आएंगी, तो उसी हिसाब से जो जिसको पसंद आएगा तो उनके लिए ये लाई। इतना ही ला पाई यार, मैं इससे ज्यादा नहीं ला पाई क्योंकि बहुत है मेरे। एक पर्स ये 10-12 पर्स लेके आई हूँ। और हाँ, इसमें भी साड़ियाँ हैं, साड़ी खूब लेके आई हूँ मैं, मतलब ये खास खास अपने। ये देखो एक ऑरेंज है, मेरी 4 बहनें हैं ना, तो ये एक बहन के लिए ये है, एक बहन के लिए ये है, एक पूजा के लिए ये लाई हूँ गुलाबी साड़ी, उसने गुलाबी साड़ी बोला, सोनी ने बोला था ब्लू साड़ी, तो उसके लिए ब्लू साड़ी ले आई। और ये अपनी ननद के लिए लाई हूँ। हाँ, एक इसमें मेरी ननद की है और एक ये मेरी बड़ी वाली शांति दी की है। अब ये वाली रेड पसंद करते हैं या वो वाली रेड पसंद करते हैं या मरून पसंद करते हैं, तो उनको दे दूंगी शांति। मम्मी आप अपनी मौसी के लिए नहीं लाए? लाई तो हूँ, पर्स है, चूड़ी है, अभी तो बैग पड़े हैं, ये कुछ भी दे दूंगी मौसी को। और उनको चूड़ियाँ लाई हूँ सबके लिए जम के। ये एक साड़ी है, सबके लिए लाई हूँ। इतना सामान है, मतलब मेरे रिलेटिव भी काफी है और बहनें भी काफी है। अब इससे ज्यादा क्या लाती है यार दोस्तों में, एक यादगार रह जाती है होने को। तो ना हमारी हल्द्वानी में ये सारी चीजें मिल जाती है। दोस्तों शांति दी आ गई है यहाँ पे, मैंने कहा अपना गिफ्ट भी ले जाओ। उनको ये साड़ी पसंद आई है रेड वाली, और ये चूड़ियाँ पसंद आई हैं। और ये तो मैं राशि के लिए लाई हूँ। ये मिरर, ये बहुत अच्छा है, ऐसे करके इसे खोलो तो। राशि को यही चाहिए था, बल उसने एनू के पास एक बार पहले देखा था ना। ये सुंदर लग रहा था। सही है साड़ी, बहुत सुंदर। मैं तो ब्लू वाली कह रही थी, इन्होंने कहा मेरे पास इस टाइप का कलर नहीं है, तो उन्हें ये पसंद आई। मीना बहुत बहुत तुम जाते रहो, हमारे लिए सामान आते रहे। और उनका भी ये बिजनेस चल रहा है। देखो ये थाल पोस्ट बनाए जा रहे हैं, इस बार फिर शुरू हो गए हैं। ये पिछले साल भी इन्होंने 10-12 बनाए थे, इस बार भी बना रहे हैं। चलो बढ़िया है। अभी देखती हूँ, अभी तो सामान और बचेगा कुछ, तो फिर देते रहूंगी। पहले मैं और लोगों को बांट लेती हूँ। अभी इनको बैग भी पसंद आ रखे हैं, अगर बच जाएंगे तो फिर दूंगी, ठीक है। मेरा बहुत ख्याल रखती है मीना। हाँ, ऐसा कोई नहीं रखता। पहले मैं सबका बंटवारे करती हूँ, उसके बाद फिर बच जाएगा तो फिर दे दूंगी, ऐसा बोल रखा है मैंने इन्हें। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग है, पूरा जयपुर मेरे बेड में फैला हुआ है। ये बैगों का ढेर है जयपुरी, ये साड़ियों का ढेर है। मुझे तो बस इतनी, क्योंकि ना 1 घंटे में क्या क्या जो लेती मैं, फिर भी मैंने इतना सामान ले लिया 1 घंटे के अंदर पूरी मार्केट से, जल्दी 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 जल्दी। और ये साड़ी देखो, ये पर्स देखो, और शांति दी को और अपनी बहू को दे दिया मैंने पर्स और चूड़ी उड़ी। बाकी अब बांटती हूँ सबको, जो जिसको पहुँचते हैं, अपने रिलेटिव्स वगैरह जितने भी हैं, जिस जिसके लिए लाई हूँ मैं। ये पूरा सामान फैला हुआ है। ये साड़ियाँ तो अब मेरी बहनें, जब मैं मायके जाऊँगी अभी जाड़ों की छुट्टियों में, फिर दूँगी उनको। अब मैं ज़रा इनको समेट लेती हूँ। ये है सामान, चूड़ियाँ बस इतनी ले पाई क्योंकि हमारा फ़्लाइट का टाइम था, वरना तो मन तो कर रहा था कि और सारी चीज़ें ले, फिर लाने की दिक्कत फ़्लाइट में, और ऊपर से फिर टाइम ओवर हो रहा था। दोस्तों 1 लाख की चूड़ियों का सेट ये भी है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। और चूड़ियाँ तो भर भर के लेके आई हूँ, क्योंकि ना सबको चूड़ियाँ दे दूँगी, ये ज़्यादा बेस्ट आइडिया रहेगा। दोस्तों सारा जितना भी सामान है ना, ये सारा सामान हमारे हल्द्वानी में मिल जाता है। मतलब एक जयपुर का, मतलब एक नाम है कि भाई जयपुर से लाए हैं वाली बात है। और ऐसा महंगा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साड़ियाँ देखो 1000, 1200, 1500, यही रेट में हमारे हल्द्वानी में मिल जाती हैं, और सेम साड़ी मिल जाती हैं, और यही रेट में हमें वहाँ भी मिली। ऐसा सस्ता कुछ नहीं था। या फिर मैं वो मार्केट जा नहीं पाई जहाँ बिल्कुल ही यही साड़ियाँ हमें 500-500 की, मुझे नहीं लगता कि ऐसी मिलेंगी, इतनी सस्ती तो वहाँ भी नहीं मिलेंगी। और पर्स भी ठीक ही हैं, 200, 250, 250 के छोटे वाले हैं, बाकी वो है, मतलब जो भी है कोई नहीं, हम ला गए हैं यादगार के तौर पे।
वरना मिलने को सारा सामान हमारे हल्द्वानी में मिल जाता है, बस एक निशानी रह जाती है सबके लिए कि गए हैं। क्योंकि ना मेरी आदत है, मैं जहाँ भी जाती हूँ, दुबई भी गई थी, वहाँ से भी मैं सबके लिए परफ्यूम और बैग चश्मे वगैरह लेके आई थी। मैं जहाँ जाती हूँ मतलब लेके आती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली खाली आना, और सबके लिए यादगार लाती हूँ। अब हर कोई तो जा नहीं पाता ना, तो मैं अब जाते रहती घूमते रहती हूँ, तो मन करता है सबके लिए एक एक चीज़ यादगार लेके जाऊँ, तो मैं लेके आती हूँ सबके लिए। ये तो सभी को पता है, और एक एक आइटम दे दूँगी सबको, होने को तो सभी के पास सब कुछ होता है, तो एक यादगार के तौर पे दे दूँगी। बाकी इतना ही ले पाई, क्योंकि ना इससे ज़्यादा तो मैं ला भी नहीं पाई। फ़्लाइट में 2-2 बैग भर के हम सबके हाथों में थे, इससे ज़्यादा फिर रखना भी नहीं होता ना, हमारा वेट का हिसाब होता है टिकट में। तो ये है मेरी शॉपिंग। आप सभी को कैसी लगी शॉपिंग, और सामान कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। मन तो कर रहा था कि आप अपने जितने फॉलोवर्स हैं, दोस्त हैं, जितनों को मैं जानती हूँ सबके लिए लेके आऊँ, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है ना, इतना सब कुछ नहीं ला सकते हैं हम लोग। और कभी मौका मिले तो हर किसी से मिलेंगे तो फिर यहीं से कभी कुछ गिफ्ट लेके दे दूँगी मैं हर किसी को जो भी मेरे वहाँ मिलने आएगा घर पे। और सारी शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी है दोस्तों, कैसी लगी। अब कोई बात नहीं, महंगा लगा सस्ता लगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम घूम के आगे अच्छे तरीके से, यही काफ़ी है। क्योंकि जहाँ फर्स्ट टाइम जाओ ना तो इतना आइडिया नहीं रहता है उस जगह का, तो कोई बात नहीं। तो घर आके चाय पकोड़े शुरू हो गए, देखो अभी ये तलने हैं मेरे को और पकोड़े बनाने हैं। की ड्यूटी अलग है, ऑफिस की ड्यूटी अलग है, तो ऑफिस के लिए फिर से पकोड़े बन रहे हैं। एक बार की चाय मैंने भेज दी है वहाँ, चाय पकोड़े। अभी अभी मैंने सारे जितना भी सामान था सारा खोला, फिर अगल बगल दे दिया कुछ कुछ लोगों को, और बस यही चल रहा है। अब शाम के करते हैं तैयारी खाने पीने की। अभी कपड़े उठा के लाई नहीं हूँ, पूरा धोबी घाट मैंने वहाँ अपने गार्डन में खोला हुआ है, सनी बाजार लगाई है पूरी। दोस्तों रात के खाने में बन रही है आज आलू मेथी, इसमें थोड़ा दही डालूंगी, और दिन में बहुत ज़्यादा दाल भी बची हुई है आज, तो आज यही बनेगा। बच्चों के लिए देखती हूँ अभी क्या बनाना है, आलू रखेंगे बच्चों के लिए, इसके पराठे बना दूँगी। तो दोस्तों रात के खाने की होने लगी है तैयारी। यहाँ ना बहुत ठंडा हो रहा है, वहाँ तो गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ तो अब सुबह शाम ठंडा, फिर से कोहरा आने लग गया बाहर से। और कपड़े भी मेरे आधे सूखे हैं, पतले पतले वाले सूख गए हैं, बाकी मोटे सारे भरे पड़े हैं जहाँ तहाँ। और सामान ना, मैं इतना सारा सामान लाई थी ना, मैंने जब उनके हिस्से बंटवारे करे और हिसाब लगाया तो वो भी कम पड़ गया है। तो मतलब मन ऐसा कर रहा था कि मैं काश कुछ और क्यों नहीं ले आई, और क्यों नहीं ले आई, मतलब उतना सारा सामान भी मेरा कम पड़ गया। तो मतलब घर आने के बाद ऐसा लगता है इसे भी दे दूँ, उसे भी दे दूँ, ये भी दे दूँ। मैं अपने लिए जो साड़ी लाई थी वो भी मैंने दे दी है, मतलब देने के लिए रख दी है, तो कोई नहीं। और मतलब मेरे तो मतलब ऐसा ना सभी खास है, मुझे ऐसा मन करता है कि मैं सबको दे दूँ, लेकिन वही हो ऐसा गया कि मैं वहाँ से ज़्यादा सामान ला ही नहीं पाई। मतलब जितना हो सकता था, जितना भर भर के, जितना मेरे टिकट के हिसाब से जा सकता था उतना ले आई। और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कहीं जाएंगे तो बाकी लोगों के लिए फिर लेके आऊँगी अच्छी अच्छी चीज़ें। और दोस्तों आज के ब्लॉग का एंड में यहीं पर कर लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।